स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर हिंदी क्लास। आज मैं आपको हिंदी में पाठ 14 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है चांद का कुर्ता। चांद का कुर्ता में कवि ने चांद को भोले भाले और नटखट बच्चे के रूप में दिखाया गया है। वह एक साधारण बच्चों की तरह माँ से जिद करता है और अपनी बात को पूरी करने के लिए कहता है। तो आप इस पाठ के द्वारा आप समझेंगे कि चांद किस प्रकार अपनी माँ से जिद कर रहा है। हटकर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिगोला। एक दिन चांद अपनी माँ से हट करता है। हट का अर्थ होता है जिद। वह अपनी माँ से एक दिन जिद करता है और कहता है कि मुझे एक छोटा सा ऊन का मोटा सा झिगोला सिलवा दो। सन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ। तो वह चांद क्या कहता है कि सन हवा चलती है, यानी कि हवा बहुत तेज चलती है जिसकी आवाज़ आती है सन। तो ऐसी हवा चलती है रात भर, तो मैं जाड़े से मरता हूँ। जाड़े का अर्थ होता है ठंड से। मैं ठंड से मरता हूँ। ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। और ठिठुर ठिठुर का यानी कि ठंड के कारण वह बहुत ठिठुरता है और अपनी यात्रा पूरी करता है। आसमान का सफ़र और यह मौसम है जाड़े का। आसमान का जो सफ़र है उसको आसमान में ही रहता है चांद। तो जो आसमान का सफ़र है तो और कहता है कि एक तो आसमान में मुझे रहना पड़ता है और जो इसका सफ़र है, जो इसकी यात्रा है जो मुझे करनी पड़ती है, और मौसम भी कैसा है, जाड़े का, सर्दी का मौसम है। तो इसकी वजह से मुझे ठंड भी लगती है। तो माँ मुझे उनका एक मोटा सा झिगोला बनवा दो तुम। न हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। तो वह अपनी माँ से कहता है कि अगर नहीं ला सकती हो, सिलवा नहीं सकती हो, तो कहीं से किराए से ही मेरे लिए लेकर आ जाओ कुर्ता, भाड़े का ही। भाड़े का अर्थ होता है किराए का। बच्चे की सुन बात कहा माता ने अरे सलोने। तो बच्चे की बात को सुनकर उसकी माँ कहती है अरे सलोने। और क्या कहती है उसकी माँ? अरे सलोने, यानी कि प्यार से उसको बोलती है अरे सलोने। कुशल करे भगवान लगे मत तुझको जादू टोने। और माँ ऐसा बोलती है कि भगवान ऐसा करे कि तुझको कोई जादू टोने ना लगे और तुझे कुछ भी ना हो और तू हमेशा स्वस्थ रहे। ऐसा उसकी माँ उसके लिए सोचती है। पर मैं तो डरती हूँ एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। तो उसकी माँ क्या बोलती है, चांद की माँ, कि मैं तो डरती हूँ कि तू कभी एक नाप में तो रहता नहीं है। कभी छोटा, कभी बड़ा, कभी लंबा, कभी ऊंचा नीचा, किसी भी तरह का होता रहता है। तो तू एक नाप में तो रहता नहीं है। कभी एक अंगुल भर चौड़ा, कभी कैसा हो जाता है वो, एक अंगुल भर चौड़ा हो जाता है। बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन कैसा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। और किसी दिन छोटा और किसी दिन छोटा हो जाता है। घटता बढ़ता रोज। और क्या कहती है माँ कि तू तो घटता और बढ़ता रहता है रोज। किसी दिन ऐसा भी करता है नहीं किसी की आँखों को तू दिखलाई पड़ता है। यानी कि चांद क्या होता है कि चांद कभी किसी दिन ऐसा भी होता है कि किसी की भी आँखों को दिखाई नहीं देता है। होता है ना कभी कभी ऐसा कि चांद हमें दिखाई नहीं देता है, वो बादलों में छिप जाता है। तो माँ अपने उस चांद से बेटे को समझाती है कि तू तो कभी छोटा, बड़ा, चौड़ा हो जाता है और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि तू बादलों में छिप जाता है, जिसके कारण तू दिखाई भी नहीं देता है। अब तू ही बता नाप तेरा किस रोज लिवाए। तो माँ चांद से कहती है कि अब तू ही बता कि तेरा नाप किस दिन लेऊँ मैं। सीधे एक झिगोला जो हर रोज बदन में आए। तो चांद क्या कहता है अपनी माँ से कि सिल दो एक ऐसा ही झिगोला जो मुझे हर रोज मेरे बदन में आ जाए। मैं छोटा हूँ तो छोटा हो जाए, मैं बड़ा हूँ तो तब भी आ जाए। तो ऐसा ही कोई छोटा सा या मेरे ही नाप का कोई झिगोला मुझे सिल कर दे दो जो मुझे हर टाइम आ जाए। तो आपने इस कविता को देखा है किताब में और पढ़ा भी है, तो अब आप इसे अच्छे से समझेंगे
और इस कविता को याद भी करेंगे अपनी बुक में से। आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि ये चांद है, यहाँ पर देखो आसमान में बैठा हुआ है और माँ उस चांद से बातें कर रही है। वो चांद के अपनी माँ से जिद कर रहा है कि मुझे एक मोटा ऊन का झिगोला सिलवा दो। तो इस पाठ को आप लोग अच्छे से, इस कविता को आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। उसको पूरी पढ़ना है सबको। ये देखो उसकी माँ ने फिर उसके लिए एक ऊन का झिगोला तैयार करवा दिया है, जो इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। तो अब आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे और इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। ओके, इस कविता को आप याद करके और मुझे सुनाएंगे भी क्लास में। ओके, बाय।